हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है। पीडब्ल्यूडी के नाले उन्होंने साफ नहीं कराए। उनके पास दिल्ली में भी सरकार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी सरकार है, और कहते हैं कि पंजाब में दिक्कत थी, पराली जलती थी, पोल्यूशन होता था, पानी नहीं दे रहा। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार। ये चोरी कम है क्या? लाइट की चोरी, बिल की चोरी और शराब की चोरी। शराब, हर आदमी को शराब के धकेल दिया, तो ये चोरी नहीं है तो और क्या है? अब जनता, अब दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता इतना जाग चुका है कि उसको ये पता चल गया कि केजरीवाल कितना भ्रष्ट है। कुछ ना कहो वही अच्छा है। किस किस बात का बोलूं सर? मेरा 8,000 से ज्यादा, कभी गर्मियों में 8,000 बिल आता था, कभी भी इतना बिल नहीं आया। आज की डेट में मेरा 10,200 बिल आया हुआ है। यही कहना है कि दिल्ली के लोग जागरूक बने और अपने अधिकारों के प्रति जिस तरह से सरकार का रवैया दिल्ली की जनता के साथ है उसका वो विरोध करें और उनको बताएं कि हम आपके इस झांसे में अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत चल गया अब तक। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। ये ठग हैं, चोर हैं और ये चोरी ही करते रहेंगे, इसलिए चोरों को तो भगाने में ही फायदा है। क्या कारण था जो सब आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए आज? देखो, दिल्ली के अंदर जब केजरीवाल की सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली में बिजली फ्री देंगे और पानी फ्री देंगे। तो क्या फ्री नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा ना फ्री। आज जिसका 500 रुपया बिल आता था उसका 5,000 का बिल आ रहा है, जिसका 1,000 रुपया बिल आता था उसका आज 10,000 का बिल आ रहा है। और जिस तरीके से यदि दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, उनकी पेंशन का पैसा आज कंज्यूमर से लिया जा रहा है। आज 8% के लगभग इन्होंने फिर बिल में बढ़ोतरी की है। ये ऐसी बढ़ोतरी है जो लोगों को नहीं जानकारी में है। ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं चोरी छिपे चोरी हो रही है, बिजली बिल चोरी छिपे चोरी कर रही है। बीएसएस से ये मिली हुई सरकार है। केजरीवाल का दिखावा कुछ है, कहना कुछ है, करता कुछ है, और उसी के कारण आज ये स्थिति बन गई है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, उसके मंत्री जेल में है। आज हालात दिल्ली के लोगों की ये हो गई है कि वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि सरकार को आने वाले टाइम में उखाड़ कर फेंकने लोगों की मजबूरी बन गई है। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मजबूर होकर दिल्ली के लोगों के लिए सड़क पर उतरे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आपका? मैं तो यही कहूंगा, केजरीवाल होश में आओ, दिल्ली के लोगों का ध्यान करो। आज सड़क पर गड्ढे हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, और बिजली मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। शिक्षा का बुरा हाल है। रिजल्ट से पता लग गया होगा क्या हालात दिल्ली के बच्चों की है। और ऐसा ही स्वास्थ्य के अंदर है, किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है। मैं ये चेतावनी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कि या तो तुम होश में आओ, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। आप कुछ कहेंगे? मेरा परिचय है, पहले तो बताओ। चौधरी फतेह सिंह, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर। आज का जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के इस तरफ से सारी दिल्ली के हर जिले में जहाँ बीएसईएस का ऑफिस है वहाँ सब जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो पीपीएसी जो इन्होंने लगाया है दिल्ली के लोगों पर, वो दिल्ली के लोगों पर एक तरह से उनकी जेब पर डाका है। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया है और आगे भी विरोध हम जिला स्तर, मंडल स्तर, विधानसभा के स्तर पर करते रहेंगे। और कोशिश ये है कि जनता को इन सब पीपीएसी से निजात मिले और जनता अपने बिलों पर बारीकी से ध्यान रखे कि कौन सा इन्होंने सरचार्ज कब लगाया, क्यों लगाया, उसका मकसद क्या है। हमारा यही कहना है कि दिल्ली के लोग जागरूक बने और अपने अधिकारों के प्रति जिस तरह से सरकार का रवैया दिल्ली की जनता के साथ है उसका वो विरोध करें और उनको बताएं कि हम आपके इस झांसे में अब आने वाले नहीं है। जिस प्रकार से आपने 10 साल के अंदर लोगों को झांसा दिया है, दिल्ली के लोगों की जेब एकत्री है, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार जल बोर्ड और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार बीएसईएस में है, आप जिस प्रकार से जब दिल्ली का बीएसईएस का देशों का निजीकरण हुआ था तब क्या क्या कंडीशंस थी और उन कंडीशंस को क्या सरकार मान रही है। जब इन्होंने वादा किया था कि जो भी भ्रष्टाचार इनके माध्यम से, कांग्रेस के माध्यम से, शीला के माध्यम से हुआ, हम सभी भ्रष्टाचारों को उजागर करेंगे और शीला को जेल में डालेंगे, लेकिन एक भी इन्होंने वादा पूरा नहीं किया और न ही बीएसईएस की जो ऑडिट होनी चाहिए थी वो कराई।
इस तरह का इनका रवैया रहा 10 साल में। मेरा ये मानना है कि इनको सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जनता को ये PPAC जो लगाया है, इससे दिल्ली की जनता को राहत है। बिल्कुल राइट। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, मिलेंगे फिर जल्दी। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को 2025 में हटाना है, दिल्ली की जनता को केजरीवाल से मुक्त करना है। केजरीवाल एक ऐसा रोग है जिसका इलाज केवल कुर्सी से हटाना है, उसको हटाएंगे। वो महारोगी आदमी है, मानसिक दिवालियापन है, जो केवल दिल्ली का शोषण कर रहा है। वो भारत के टुकड़े करना चाहता है। हमें केजरीवाल को हटाना है। भारत माता की जय। केजरीवाल का सभी लोगों को पता है, पहले भी दिल्ली में आया था, भोली भाली जनता को बहकाया कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। दिल्ली की जो भ्रष्टाचार किया, उस भ्रष्टाचार के पैसे से पंजाब ले गया, पैसे को पंजाब ले जाके पंजाब में सरकार बना ली। अब दिल्ली में जेल में बैठा। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और उसने इस्तीफा ना दिया हो? तो ये क्या हिटलर गर्दी नहीं है उन लोगों की? अभी भी क्या कर रहे हैं कि पहले फ्री करके सारा लूट के पंजाब ले गया, अब यहाँ का लूट के गोवा ले गया, गोवा चुनाव लड़ा। अभी भी जेल में बैठा हुआ क्या कर रहा है? वहाँ गैंग चला रहा है। जो उसमें जेल में बैठे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर पंजाब के, उसके आतंकवादी, उन लोगों से साठगांठ कर रहा है वहाँ बैठ के कि मैं आगे फर्दर कैसे आऊँ। इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आना चाह रहा, ना ही इस्तीफा देना चाह रहा। उसकी असलियत ये है, सभी जनता जान चुकी है। और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा, उसको नंगा करेगा और अब की बार दिल्ली से भगाएगा, नेक्स्ट टाइम पंजाब से। 25 में बदलाव होगा, बिल्कुल 100 के 100% होगा। 70 की 70 सीट जीरो करेंगे उसकी। क्योंकि पहले क्या था कि वे घरों में जिन लोगों को उन्होंने बरगलाया है, जैसे झुग्गी हुए, झोपड़ी हुए, उनको कुछ नहीं दिया, ना पानी के नाम पे, ना सड़क के नाम पे, ना बिजली के नाम पे। बीजेपी सरकार ने उनके लिए कॉलोनी बना रही है, उनको सुविधाएं दे रही है, उसका क्रेडिट ये ले। दिल्ली में प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया। अगर आज गाड़ी भी दी है दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, प्रधानमंत्री जी के फंड से आई हैं। पोल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया? पहले बोलते थे पोल्यूशन पंजाब में पराली जलाते हैं, तो पंजाब में भी सरकार उनकी है। आप बताओ, वो पोल्यूशन के लिए एक भी कदम उठाया हो, यमुना को साफ करने के लिए एक कदम उठाया हो, या किसी भी जनता को राहत दी हो? पेंशन क्यों बंद करी? वो तो कहते हैं हमने बहुत सारे पेड़ लगा दिए। कौन से पेड़ लगा? कोई पेड़ हमारे पार्षद लगा रहे। पेड़ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उतरे हैं इस मौसम में भी। पार्कों की हालत देख लो क्या है, सड़कों की हालत देख लो क्या है। मुझे बता दो कोई अच्छी सड़क बनी हो, कोई एक स्कूल गिनवा दो आप। वो तो यूनिवर्सिटी कहते थे बना देंगे, मेडिकल कॉलेज बता दो कोई बनाओ, एक गिनवाओ आप। अब वो गिनवा दे एक। अब वो एक मंत्री होने के बाद सड़क पे धरना देता है। धरना वो देता है जिसके हाथ में कुछ नहीं होता है। सरकार का आदमी धरना नहीं देना चाहिए, उसके मंत्री धरने पे क्यों बैठते हैं? बताओ आप। सब चीज उनके हाथ में है। जब कोई नहीं होती वो केंद्र को बोल देते हैं, अरे मोदी जी ने तो कोरोना के टाइम पे इतना दिया है, तुमने तो ऑक्सीजन तक बेच ली, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया। आनंद विहार उसका देखो क्या हाल था, आनंद विहार बस अड्डे का हालत देखो कोरोना काल में हल्ला मचवा दिया, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से वो चले जाओ। मोदी जी की कंपेयर वो कभी नहीं कर सकते। मोदी जी जैसे इंसान आए हैं, वो एक भगवान के रूप में है, जो देश की जनता को बचा रहे हैं और विदेश के पटल पे एक बहुत ऊंचे ले जा रहे हैं। तो आने वाले साहब में आप बीजेपी की तरफ से केजरीवाल को जवाब देंगे? बीजेपी की तरफ से नहीं, कार्यकर्ता, दिल्ली की जनता उसको हटाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता तो लगे हैं, दिल्ली की जनता को जो उन्होंने धोखा दिया है, दिल्ली की जनता हटाएगी। दिल्ली की जनता जवाब देने वाली है। कार्यकर्ता तो जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता उसको बाहर करेगी यहाँ से। एक एक बंदा समझ चुका है। महिलाओं के लिए कि हम गाड़ियों में सुविधा क्या दी, कितने दिन दी? कहने का मतलब जो केजरीवाल की लॉलीपॉप अब नहीं चलने वाली, नहीं चलेगी। वो लॉलीपॉप कुछ और लिया है नया, पब्लिक को बहकाने के लिए। लेकिन अब हम जागरूक हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक हो गया है। पहले हमें लगा था कि पब्लिक हमारी समझदार है, उनके झांसे में नहीं आएगी, लेकिन अब लग रहा है कि पब्लिक को हमें उनके साथ खड़ा होना, उनको जगाना है। ठीक है जी। और उनकी बाय बाय है, 25 में उनका काम तमाम है और आगे के लिए भी राजनीति खत्म है। आप क्या कहना चाहेंगे? है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का ये झूठ अब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत चल गया अब तक। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता सब कुछ समझ चुकी है। ये ठग हैं, चोर हैं और ये चोरी ही करते रहेंगे, इसलिए चोरों को तो भगाने में ही फायदा है। इसलिए किस प्रकार की चोरी करते हैं? ये सब चीज की चोरी की, इन्होंने किस चीज की चोरी नहीं की? इतनी बड़ी चोरी है, ये चोरी कम है क्या? लाइट की चोरी,
बिल की चोरी और शराब की चोरी, शराब हर आदमी को शराब के धकेल दिया, तो ये चोरी नहीं है तो और क्या है। अब जनता, अब दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता इतना जाग चुका है कि उसको ये पता चल गया कि केजरीवाल कितना भ्रष्ट है, और उसके जितने भी सांसद है, जितने भी एमएलए है, सब चोर है, सब चोर है। अब हर आदमी को पता चल गया वो कितना निकम्मा और झूठा और कितना दोगलेबाज आदमी है, इसलिए उसको निकाला जा रहा है। सर क्या कहूँ उसके बारे में तो कुछ ना कहो, वही अच्छा है। किस बात का बोलूं। सर मेरा 8,000 से ज्यादा, कभी गर्मियों में 8,000 बिल आता था, कभी भी इतना बिल नहीं आया। आज की डेट में मेरा 10,200 बिल आया हुआ है, ठीक है। जबकि वही जो हम रात में एसी वगैरह चलाते थे, थोड़ी देर को 2-4 घंटे को, वही उतना ही चल रहा है, लेकिन इतना बिल आ रहा है। बताओ क्या करें। मतलब हम आज तक मेरा तो कोई वो नहीं हुआ, कोई वो नहीं। तो ये जो चार्ज बढ़े उसकी वजह से आई है वैसे? और भ्रष्टाचार में इतनी चोरी की हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। बोलो कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ये पावर परचेज एकोमोडेशन कॉस्ट के नाम पे जो 8% का भार हर बिजली उपभोक्ता के ऊपर लगाया है, बहुत ही शर्मनाक हालत है, क्योंकि आपने दिल्ली को वैसे ही पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। चाहे हम डीटीसी घोटाले की बात करें, चाहे शराब घोटाले की बात करें, चाहे जल घोटाले की बात करें, पूरी तरह से दिल्ली को अब आप राजधानी के रूप में नहीं देखते हो, घोटाले की राजधानी के रूप में देखते हो। दिल्ली की तरफ नजर उठती है कि ये देश की राजधानी है, जो सबसे उन्नत होना चाहिए, जो सबसे उम्दा होना चाहिए, वो सबसे बदतर हालत में है। अब हालत तो ये हो गई है कि आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल जी की जो राजनीति है, क्योंकि राजनीति ही हम कहेंगे, वो सेवा भाव से तो आए नहीं है, उसके चलते, उनके लोभ के चलते, उनके लालच के चलते दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए जनता तरस रही थी। पीडब्ल्यूडी के नाले उन्होंने साफ नहीं कराए। उनके पास दिल्ली में भी सरकार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी सरकार है, और कहते हैं कि पंजाब में दिक्कत थी, पराली जलती थी, पोल्यूशन होता था, पानी नहीं दे रहा। अब तो पंजाब में भी उनकी सरकार है। सिवाय एडवर्टाइजमेंट के, धोखेबाजी के, जो करोड़ों रुपए उन्होंने प्रचार में इस्तेमाल किए, एडवर्टाइजमेंट में यूज किए हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करते, उन्हें उन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल करते, तो आज दिल्ली की जनता का ये हाल नहीं होता। और क्या कसर ये छोड़ेंगे कि अब बिजली जो बची थी उसकी मार से आम आदमी, जिसके नाम पर इन्होंने पार्टी बनाई है, उसकी कमर इन्होंने पूरी तरह से तोड़ दी है। 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 8% का बिजली बिल के साथ सरचार्ज भरेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। स्कूल्स की अगर हम बात करें, चाहे आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, और अब दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इन्हें जवाब देने का सही समय आ चुका है, और दिल्ली की जनता इस विधानसभा चुनाव में इन्हें जवाब जरूर देगी। जय श्री राम। जय श्री राम।